श्री कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग चतुर्थ अध्याय अर्थात ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म और संन्यास तीनों में ज्ञान की महिमा, कर्म की परिपूर्णता और संन्यास धर्म की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को करते हैं। आइए, श्री भगवान कहते हैं अर्थात परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद घन के साक्षात स्वरूप श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध मैदान में अर्जुन को इस गीता का ज्ञान दे रहे हैं। यह गीता वस्तुतः वेद का सारांश है। भगवान कहते हैं कि अभी तक हमने जितने भी अर्थात प्रथम द्वितीय तृतीय अध्याय में ज्ञान के बारे में जितनी भी विस्तार से हमने बात किया, यह हमने इस अविनाशी योग को अर्थात यह गीता 18 अध्याय यह अपने आप में 18 योग है। योग अर्थात व्यक्ति को योग्य बनाने का जो कार्य है वह इस योग का काम है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। कहते हैं ना, हम लोग सनातन धर्मावलंबी सब मनु और शत्रुपा के संतान हैं। हमारे जो है पूर्वज मनु और शत्रुपा हैं। हमारे पूर्वज बंदर नहीं है, उनके पूर्वज बंदर रहे होंगे, लेकिन हमारे पूर्वज तो साक्षात परमपिता परमात्मा और जो है मनु और शत्रुपा के संतान हैं हम लोग। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। फिर तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अब यह गुप्त रखने योग्य क्यों है? क्योंकि यह अनुभव की बात है और कई बार जीवन में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिसको हम शब्दों से जो है नहीं बोल पाते हैं, शब्दों से व्याख्या नहीं हो पाती है, इसीलिए यह गुप्त कहा गया है। अर्जुन कहते हैं, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है। फिर मैं इस बात पर किस तरह विश्वास करूं, कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के शुरू में इस ब्रह्मांड के शुरुआत में ही सूर्य से ही यह योग कहा था। कृष्ण भगवान कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तो चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। अर्थात हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को स्वयं से रचता हूँ अर्थात सगुण रूप में प्रकट होता हूँ। क्योंकि परमपिता परमात्मा तो निराकार है, लेकिन फिर साकार रूप क्यों होता है? क्योंकि धर्म की उसको रक्षा करनी है और अधर्म का सत्यानाश करना है, इसलिए वह मनुष्य रूप में भगवान अवतरित होते हैं। क्यों अवतरित होते हैं? साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए अवतरित होते हैं, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट हुआ करते हैं। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग करके फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है। अब जो है तत्व से जानने का क्या मतलब है? अर्थात तत्व से जानने का मतलब है कि वह सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा
सच्चिदानंद घन, अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय हैं। और सर्व जो है केवल धर्म को स्थापित करने के लिए, संसार का उद्धार करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अपने ही योग माया से, इसलिए तो हम मायापति कहते हैं, योग माया से सगुण होकर के प्रकट होते हैं। उनका कोई रूप नहीं है। जैसे हम देखते हैं हवा में, ठीक ना, हवा में क्या है, जल तो है लेकिन हमें दिखता नहीं है। लेकिन जब इसको हम जो है ठंडा करेंगे तो इसी से जल निकल आता है, ठीक ना। तो इस तरह से जल दिख नहीं रहा है, जल भी निराकार है। और उसी जल को जब हम बर्फ बना देते हैं तो वह आकार हमें दिखने लगता है। इसलिए जो है वही पानी जब भाप बनकर के उड़ जाता है तो हमें दिख नहीं रहा है। तो भगवान हर तरह से सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। तो अब भगवान सगुण रूप लेकर के प्रकट होते हैं और इसीलिए परमेश्वर के समान सुहृद, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझ करके जो है जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन और मनन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में जीवन जीता है, वही भगवान को तत्व से जानता है। यही भगवान को तत्व से जानने का मतलब है। पहले भी जिनके राग, भय, क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको ठीक उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भले ही 33 करोड़ देवी देवता हों या लाखों करोड़ों देवी देवता हों। आप किसी भी देवी देवता का पूजा करते हैं, किसी भी जो है तत्व की आराधना करते हैं, अंत तो गत्वा उसको पहुंचना कहाँ है, परमपिता योगेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा के पास, और अंतिम मार्ग वही है। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है, इसलिए यथाशीघ्र विश्वास हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचे गए हैं। कर्म के आधार पर यह 4 वर्ण इस प्रकार इस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में करता ही जान। कर्मों के फल में मेरी कोई आसक्ति नहीं है, स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों में नहीं बंधता है। कर्म अर्थात जो भी हम कर रहे हैं वो परम पिता परमात्मा के प्रेरणा से कर रहे हैं, यही जानना तो तत्व से जानना है। यही जानना तत्व से जानना है कि सर्वभूतानां सब कुछ परम पिता परमात्मा है। परम पिता परमात्मा के कृपा के बिना एक पेड़ का पत्ता नहीं हिले। इंसान तो तब नीचे गिरना शुरू कर देता है जब उसको लगता है कि मैं करता हूं, तभी वह जो है विपत्ति में फंसता है। अन्यथा यदि सब कुछ सौंप दे प्रभु के हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में, तो फिर पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है वह व्यक्ति। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी जो है अपने कर्मों से ही जो है यज्ञ की स्थापना किए। इसलिए तू उन पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसमें बड़े बड़े पंडित जन भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे आज भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे तू जान करके अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। कर्म, अकर्म और विकर्म, अब इन तीनों के स्वरूप और तीनों में कर्म की गति बहुत ही गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात सकारात्मक चीजों में नकारात्मक, नकारात्मक में सकारात्मक, अर्थात जो भी कुछ है परम पिता परमात्मा का है, कोई भी कर्म मैं कर ही नहीं रहा हूं, ऐसा मानना ही सकाम कर्म है।
वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अर्थात हम जो भी कुछ करते हैं स्वयं न करके, स्वयं को कर्ता नहीं मान करके परम पिता परमात्मा को प्रेरणा स्रोत यदि हम मान लें तो यही जो है ज्ञान और यही पंडित और यही जो है सही में कर्म करना होता है। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, और वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता, अर्थात कर्म में लिप्त नहीं होता है, यही कर्म में अकर्म है। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनमें नहीं बंधता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाला मनुष्य संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं, अर्थात ये विकर्म की स्थिति है। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उन ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं, इसका मतलब क्या है? परम ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान के द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। ओ अहम अर्थात ओ परम ब्रह्म मैं हूँ, ये भाव समझना ही जो है यज्ञ का हवन है। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों को संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयोग रूपी आत्म संयम योग रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं, अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा अन्य किसी का भी न चिंतन करता हुआ उन सब का हवन करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों की प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है और जिस व्यक्ति के लिए यह मृत्यु लोक सुखदायक नहीं है, यह मनुष्य लोक सुखदायक नहीं है, उसके लिए परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इस प्रकार
और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़ करके सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जान करके फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परम परमात्मा को देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। अर्थात इन सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कृष्ण भगवान किसको कहते हैं? ज्ञान यज्ञ। अब ज्ञान यज्ञ अर्थात ज्ञान जब तक नहीं होगा, व्यक्ति सही को सही नहीं समझेगा, परम पिता परमात्मा को परमात्मा नहीं समझेगा, तब तक इन सब चीजों का वह व्यर्थ ही जो है कर्म कांड में उलझते जाएगा। इसलिए ज्ञान और ज्ञान का भंडार यह गीता है, श्रीमद् भगवत गीता। यह वस्तुतः जीवन दर्शन है, यह वस्तुतः ज्ञान दर्शन है, यह वस्तुतः ज्ञान का भंडार ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी वैदिक ज्ञान हैं उन सब का सारांश है। और वही कृष्ण भगवान जो है बताते हैं कहाँ पर? इस गीता में। गीता में कहाँ पर? महाभारत के युद्ध स्थल में, अर्थात जब जीवन में युद्ध शुरू होने वाला हो तो इस गीता के ज्ञान का जो है स्मरण कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। अर्थात शुद्ध ज्ञान तो सिर्फ ध्यान से ही मिल सकता है। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संजितेंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति चिरेणाधिगच्छति। अर्थात जितेंद्रिय, जिनकी इंद्रियां अपने बस में है और जो है साधन परायण और साथ में श्रद्धा भक्ति के साथ मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर के वह बिना ही विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन, श्रद्धा रहित और संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य ही भ्रष्ट हो जाता है। जिसको श्रद्धा ही नहीं है, आस्था ही नहीं है, वो क्या ज्ञान प्राप्त करेगा? वो जहां जाएगा वहां पर उसको संशय जो है घेर लेगा, संदेह हो जाएगा। और ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ही ये मृत्यु लोक सुखदायी हो सकता है, और जिसको मृत्यु लोक सुखदायी नहीं है उसको जो है परलोक कैसे सुखदायी हो सकता है? उसके लिए तो ब्रह्म लोक भी सुखदायी नहीं हो सकता है। अतएव हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने अपने विवेक बुद्धि के द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। अर्थात वह व्यक्ति जो ज्ञान से परिपूर्ण है वो कर्मों में लिप्त नहीं होता है, कर्मों में आसक्ति नहीं होती है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार के द्वारा छेदन करके समस्त कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। क्योंकि इस युद्ध में सिर्फ और सिर्फ यह ज्ञान ही जो है काम आने वाला है। हरि ओम तत्सत।
इस तरह से आज हमने चतुर्थ अध्याय में ज्ञान, कर्म और संन्यास तीनों का भली भांति हमने यह अध्ययन किया। और जाते जाते सिर्फ हम यही कहेंगे कि संसार में रहिए, संसारिक बन करके मत रहिए, आध्यात्मिक बन करके रहिए। संसार में बसिए, फंसिए नहीं। और संसार में जो भी कुछ कर्म करते हैं, हर कर्म में परमपिता परमात्मा को जोड़ लीजिए। हर कर्म जो है, मुख में हो राम नाम और कर में हो काम। कर से जो है कार्य करते चलिए और मुख से राम राम करते चलिए। ओम हरिओम तत्सत। इसी तरह से अब आगे हम लोग पंचम अध्याय का अध्ययन करेंगे। आज ज्ञान, कर्म, संन्यास योग चतुर्थ अध्याय में यहीं तक। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।